आइए दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। जहां सबसे पहले कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ सबसे ज्यादा नए मामले देखे गए हैं। 14,516 नए केस भारत में आए। उसके बाद दोस्तों तकरीबन 4 लाख के करीब पहुंच चुका है भारत में संक्रमित लोगों का आंकड़ा। अभी के दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 3,95,048 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 1,68,269 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,13,831 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वही दोस्तों भारत में कुल जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 12,948 तक पहुंच चुका है। तो ये तो रहे भारत के ताजा आंकड़े। वहीं दुनिया भर में ग्लोबली अगर इसकी बात करें दोस्तों तो दुनिया भर में तकरीबन 86,56,000 से भी ज्यादा संक्रमित लोगों की संख्या हो चुकी है, जबकि 4,59,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 188 टोटल कंट्रीज में ये फैल चुका है। आइए अब बात करते हैं दोस्तों चीनी वायरस से जुड़ी कुछ प्रमुख बड़ी खबरों और हेडलाइंस न्यूज की, जहां बड़ा अपडेट आप देख पाएंगे कि महाराष्ट्र में पिछले 48 घंटों में 140 पुलिस कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद दोस्तों संक्रमितों की कुल संख्या 3960 पहुंच चुकी है। और इसी बीच अपडेट है कि वंदे भारत मिशन के तहत करीब 2,75,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा दोस्तों कि वंदे भारत मिशन के तहत करीब 3.25 लाख भारतीय नागरिकों को जो कि लॉकडाउन के दौरान विदेशों में फंस गए थे, उनको विशेष विमान सेवा के द्वारा वापस लाया गया है। वहीं महाराष्ट्र पुलिस की ओर से बताया गया कि राज्य में पिछले 48 घंटों में पुलिस कर्मियों के बीच एक मौत हुई और 140 नए कोरोना पॉजिटिव मामले देखे गए। उसके बाद दोस्तों पुलिस संक्रमितों की कुल संख्या 3960 हो चुकी है, जिसमें 46 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 2925 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र के कुल कोरोना संक्रमितों की अगर बात करें दोस्तों तो 3827 नए केस देखे गए, 142 लोगों की जान गई महाराष्ट्र में। उसके बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,24,331 हो चुकी है बढ़कर। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, देख सकते हैं कि सौरव गांगुली के परिवार के सदस्य भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। जी हाँ, टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली के परिवार के सदस्यों को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। सौरव गांगुली के बड़े भाई और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के सचिव स्नेहाशीष गांगुली इस घातक वायरस से संक्रमित मिले, जो जानकारी राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने दी है। इसके अलावा स्नेहाशीष की पत्नी भी वायरस से संक्रमित हो गई। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते स्नेहाशीष के सास और ससुर भी वायरस संक्रमित पाए गए थे। जल्द से जल्द भगवान इन लोगों को रिकवर कर दे। और इसी बीच अपडेट है दोस्तों की WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि कोरोना वायरस के दूसरे और बेहद घातक चरण में पहुंच चुके हैं हम। जी हाँ, चीनी वायरस के संक्रमण का कुल आंकड़ा दोस्तों दुनिया भर में 87 लाख तक पहुंच चुका है। भारत में भी आंकड़े बीते हफ्ते भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसी बीच WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि वायरस ज्यादा खतरनाक फेज में आ चुका है और अब की बार हालात पहले के दौर से भी ज्यादा गंभीर होंगे। बता दें कि वैज्ञानिक पहले से ही वायरस के दूसरे चरण की बात करते आए हैं और हाल ही में यह देखा गया दोस्तों कि वायरस के स्पाइक्स कई गुना तक बढ़े हैं, जिसकी वजह से वो लगभग 10 गुना खतरनाक भी हो चुका है। म्यूटेशन से गुजरकर खतरनाक हो चुका वायरस अब आसानी से बड़ी आबादी को प्रभावित कर सकता है, जो कि लॉकडाउन में ढील के कारण घरों से बाहर है। और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि घर से बाहर जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाकर जरूर जाएं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की कोरोना वायरस की चिंता छोड़कर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि 4 जुलाई को मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। जहां कोरोना वायरस की चिंताओं को दरकिनार करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस साल जुलाई में यानी कि 4 जुलाई को आने वाले सैल्यूट टू अमेरिका की तैयारियों में जुट गए। वाशिंगटन में दशकों से स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा, जिसमें संविधान एवेन्यू के साथ परेड की भी विशेषता। इस कार्यक्रम में लाखों लोगों की भीड़ को लेकर कुछ सांसदों की चिंताओं के बावजूद ट्रंप देश में इस कार्यक्रम को मनाने के लिए तैयारी में जुट गए। गौरतलब है कि दशकों से वाशिंगटन के स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाता रहा। इस कार्यक्रम में कैपिटल लॉन में संगीत कार्यक्रम, वाशिंगटन स्मारक के पास शाम को आतिशबाजी वगैरह, कुल मिलाकर के दोस्तों जिस तरह से हमारे भारत में 26 जनवरी 15 अगस्त को मनाए जाते हैं ना, उस तरह से अमेरिका में 4 जुलाई को ये मनाया जाता है, जिसका नाम है सैल्यूट टू अमेरिका। तो इस बार भी अमेरिका ये मनाने जा रहा भीड़ को देखने के बावजूद भी। हालांकि देखते हैं अभी 4 जुलाई तक हो सकता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट फैसला बदलती है या क्या अपडेट आता मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल एक अगली खबर देख सकते हैं कि कोरोना वायरस महामारी की गति तेज हो रही है। दुनिया अब एक खतरनाक फेज में चल रही है। एक ही दिन में 1.5 लाख केस आने पर जो WHO ने कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकंड चरण इसका शुरू हो चुका है, आप ज्यादा सावधानी रखें। और इसी बीच नेक्स्ट कोरोना वायरस को लेकर इंडिया में लाइव अपडेट आप देख सकते हैं। दिल्ली में कोरोना से हालात गंभीर चल रहे हैं और केजरीवाल सरकार, जहां यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों को यह आदेश दिया है कि छुट्टी पर गए स्टाफ को तुरंत ड्यूटी पर बुलाया जाए। भारत में दोस्तों लॉकडाउन खुलने के 20 दिन बाद कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच दिल्ली में कोरोना से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। राजधानी में अब तक 53,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं। वहीं 2,035 लोगों की जान जाने की भी खबर है। और इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संस्थानों के लिए आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया दोस्तों की छुट्टी पर भेजे गए सभी स्वास्थ्य कर्मियों को तुरंत बुलाया जाए। उन्हें सिर्फ तभी छुट्टी दी जाए जब बेहद जरूरी हो। और इसी बीच आपको पता होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ उस फैसले का विरोध भी किया जिसमें कोरोना मरीजों के लिए 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना अनिवार्य किया गया। केजरीवाल ने कहा दोस्तों कि इससे दिल्ली निवासी कोरोना की टेस्टिंग कराने से ही बचेंगे और संक्रमण के केस फिर से तेजी से फैलने लगेंगे। जहां केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा कि ICMR की गाइडलाइंस के तहत हल्के और मध्यम लक्षण वाले लोगों को होम क्वारंटीन की छूट दी गई है, लेकिन दिल्ली में देश से अलग ही नियम लागू हैं। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि हमारे पास पहले से ही हेल्थ केयर स्टाफ की कमी है और ऐसे में क्वारंटीन सेंटर्स पर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना काफी मुश्किल होगा। देश में दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में हालात काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं। महाराष्ट्र के आंकड़े भी क्या मैंने आपको बताए थे हाल ही में। चलिए इसी बीच अगला अपडेट है कि कोरोना वायरस की दुनिया भर में फैलने के बाद भी चीन सुधर नहीं रहा, फिर से आंकड़े छिपा रहा। जी हाँ, चीन एक बार फिर कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़े छिपाने की कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिका ने गुरुवार रात आरोप लगाया कि बीजिंग में संक्रमण के सही आंकड़े नहीं दिए जा रहे। वहाँ संक्रमण किस हद तक फैल रहा है इसकी जानकारी दुनिया को दी जानी चाहिए। दरअसल दोस्तों अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन सार्स कोविड-19 वायरस से जुड़ी सूचना साझा करने के मामले में पूरी पारदर्शिता नहीं रखता है और पारदर्शिता चीन को रखनी चाहिए ताकि दुनिया को आने वाले खतरे से बचाया जा सके। पूरे मामले के तटस्थ आकलन की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि वुहान की तुलना में बीजिंग में संक्रमण की रिपोर्ट ज्यादा ईमानदारी से होगी। ये कहा है अमेरिका की तरफ से चीन को। देखते हैं चीन की तरफ से क्या जवाब आता है। इधर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने संबंध तोड़ने की बात भी कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से बातचीत करने के दौरान कहा कि चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाया। उसने आर्थिक कारणों की वजह से ऐसा किया। कोरोना के चलते वह बीजिंग से सारे संबंध तोड़ने को भी तैयार है। यानी कि अमेरिका और चीन के बीच कितना ज्यादा मसला बढ़ गया आपको पता ही है। और इसी बीच एक अच्छी खबर है कि राजस्थान के ये 2 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त पाए गए हैं। 2860 एक्टिव केस चल रहे हैं। अब तक 333 लोगों के जान जाने की खबर है। जहां राजस्थान राज्य में भी चीनी वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश के कोरोना के 158 नए मामले सामने आने के बाद कुल केस 14,314 तक पहुंच चुके हैं। कोरोना से अब तक टोटल 333 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अच्छी बात यह है कि दोस्तों राजस्थान के 2 जिले, एक बारां और दूसरा प्रतापगढ़, ये अभी कोरोना से मुक्त हैं। पूरे राजस्थान में अब तक 6,67,600 लोगों के भी ज्यादा के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 6,50,510 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 2819 लोगों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दिल्ली के अंदर कोरोना न्यूज को लेकर देख सकते हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की पूर्व डिप्टी मेयर की कोरोना से जान जाने की खबर है। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच मौत के आंकड़ों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ताजा मामलों में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की पूर्व उप महापौर पूर्णिमा विद्यार्थी की चीनी वायरस के संक्रमण के चलते मौत हो गई। उनका BL कपूर अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके निधन पर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने ट्वीट करके दुख भी जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि पूर्व उप महापौर श्रीमती पूर्णिमा विद्यार्थी जी का निधन का शोक समाचार मिला और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। तो ये देख सकते हैं आप दिल्ली में कितना ज्यादा मसला चल रहा है। और इसी बीच खबर है कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश लखनऊ को लेकर लाइव अपडेट देख सकते हैं। कोरोना के 21 नए केस देखे गए। उत्तर प्रदेश में 112 सेवा के 5 कर्मचारी भी शामिल हुए हैं। जहां 112 इमरजेंसी सर्विसेज के 5 कर्मचारी भी उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित पाए गए। जरा देखिए दोस्तों कितना गंभीर चल रहा है ये। चलिए साथ ही खबर है कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दी गई प्लाज्मा थेरेपी। साथ ही अगले 24 घंटे उनको ICU में रखा जाएगा। जी हाँ, डॉक्टरों ने बताया दोस्तों कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की ऑक्सीजन का स्तर गिरने के बाद उन्हें लगातार ऑक्सीजन दिया जा रहा था। उन्हें निमोनिया होने की पुष्टि भी हुई है। सत्येंद्र जैन को प्लाज्मा थेरेपी दी जा चुकी है और उनको अगले 24 घंटे ICU में ही रखा जाएगा। चलिए साथ ही अपडेट है राज्यसभा इलेक्शन को लेकर आप खबर देख सकते हैं कि दोस्तों राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले भाजपा विधायक पाए गए कोरोना से पॉजिटिव। जहां मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक ओम प्रकाश सकलेचा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि सकलेचा शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने भी पहुंचे थे। अब उनके संपर्क में आने वाले विधायकों का टेस्ट किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और वह राज्यसभा चुनाव में PPE किट पहनकर वोट डालने पहुंचे थे। जहां मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में दोस्तों भाजपा को 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को चुनाव में सबसे ज्यादा 57 वोट मिले। जीत के बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट पर लिखा कि राज्यसभा के लिए उन्हें 54 वोट अपनी पार्टी के विधायकों के मिले हैं, जबकि 3 वोट जिन लोगों ने दिए हैं वह उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए साथ ही अपडेट है कि जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस से 3 और लोगों की जान जाने की खबर है। कुल संख्या 78 तक पहुंच चुकी है। साथ ही खबर है दोस्तों की कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़कर गाँव ने शहरों को बड़ी सीख दी है। PM मोदी ने ये बात बताई है। आज की उनके भाषण की 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। तो दरअसल दोस्तों गाँव के पास कस्बों और छोटे शहरों में स्थानीय उपज से अलग अलग उत्पाद बने, पैकिंग वाली चीजें बने। इसके लिए उद्योग समूह बनाए जाएंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ किसानों को होने जा रहा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक नई प्लानिंग है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने किसानों से भेदभाव करने वाले नियमों को खत्म कर दिया। अब किसान अपने राज्य के बाहर भी अपनी फसल बेच सकते हैं और किसी भी बाजार में बेच सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर किसान भी उतना ही जरूरी है, लेकिन इतने वर्षों से हमारे देश में कृषि और किसान को बेवजह के नियमों और कानूनों में बांध कर रखा गया था। अब उनको आजाद कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से शुरू हुई है और इसी बीच सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि चीनी वायरस महामारी के इस समय में आपको गाँव में रहते हुए किसी से कर्ज न लेना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। इसको लेकर भी सरकार नई प्लानिंग बना रही है। तो ये कुछ उनके भाषण के प्रमुख हाइलाइट्स पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी बीच दोस्तों खबर है कि पाकिस्तान ने भारत की सीमा में रेकी करने के लिए भेजा जासूसी ड्रोन। BSF ने उसको मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ चीनी वायरस यानी कोरोना जैसी महामारी से जूझने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। LOC पर पाकिस्तान सेना लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है।
आज भी जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने शनिवार को पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया। ये नहीं सुधरेंगे कुल मिला के, है ना। और इसी बीच खबर है दोस्तों की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए गए। उसके बाद हड़कंप मच गया। जी हाँ, देश और दुनिया में जारी कोरोना कहर के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो डॉक्टर है ना, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री के डॉक्टर ही नहीं बल्कि स्टाफ नर्स और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों तीलू रोतेली गेस्ट हाउस की डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाई गई है। कोरोना संक्रमित पाए गए डॉक्टर NS बिस्ट कोरोनेशन अस्पताल के फिजिशियन है। उनके स्टाफ नर्स और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर भी चीनी वायरस से संक्रमित पाए गए। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें कोरोना न्यूज अपडेट का वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप